नमस्कार दोस्तों, स्पेशल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इतिहास के ऐसे टॉप 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर सभी एग्ज़ामों में यह प्रश्न दोहराए जाते हैं, चाहे वह सेंट्रल का एग्ज़ाम हो या स्टेट का एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ामों में ये प्रश्न अक्सर और आज का पहला प्रश्न है, हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1175 ईस्वी में। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान राज्य के विरुद्ध किया था। उस समय मुल्तान की सत्ता की भागदौड़ करमात जाति के मुसलमान संभाल रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का खूब विकास हुआ। इसने अनेक चित्र दीवारों पर चित्रित करवाए, इसलिए इसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसी प्रकार बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? दोस्तों, पिछले प्रश्न में पढ़ा है किसका काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जिसका आंसर था जहांगीर। और इसमें पूछा गया है किसका काल वास्तुकला का स्वर्णकाल था, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां का काल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इसके समय में कुछ ऐसी इमारतों को बनवाया गया जो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जैसे ताजमहल जो आगरा में स्थित है, लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, मोती मस्जिद जो आगरा में है, जामा मस्जिद दिल्ली में। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 712 ईस्वी में। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम यह पहला आरब आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इसने भारत के सिंध राज्य पर अपना पहला आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा दाहिर सेन था, उसे पराजित करके उसने अपना वहां आधिपत्य स्थापित किया। साथ ही साथ इसने सर्वप्रथम भारत में दिरहम नाम के सिक्के और खजूर की खेती का प्रचलन किया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उड़ीसा। दोस्तों, लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसे जजती केसरी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह 11वीं सदी की मंदिर है दोस्तों, किंतु इसके जो कुछ भाग हैं 1400 साल भी पुराने हैं, 1400 साल से भी अधिक पुराने हैं, इसलिए यह अपना प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चोल वंश से। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है दोस्तों। नटराज का अर्थ होता है दोस्तों तांडव नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रकूट। दोस्तों, ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। इन्हें ही राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अकबर। दोस्तों, एलिजाबेथ प्रथम
1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी। वह अकबर की समकालीन थी। जिस समय यह इंग्लैंड की रानी थी उस समय भारत में अकबर का शासनकाल चल रहा था। इसी प्रकार बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीम खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन ए अकबर दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर। इसी प्रकार और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।